लेकिन क्या हम होना पीछे नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। जी। अवाम की बड़ी तादाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद से बाहर निकल आई और केपी का काफ़िला इस्लामाबाद एंटर हो गया। 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन लोगों को हथियार डालने पड़ेंगे। अगर अवाम इतनी बड़ी तादाद में और ख़ास तौर पर आपके ख़्याल में पिंडी इस्लामाबाद का इसमें कितना किरदार होगा? 7 लेयर्स आपने बताई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि लीडरशिप में 7 लेयर्स तो ये अब इम्तिहान शिफ्ट हो गया सर। फैसलाबाद का तो मैं आपको 100% कन्फर्म कर सकता हूँ क्योंकि हमने तकरीबन क्वार्ट 100 के करीब गाड़ी जो है वो बुक करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ साहबज़ादा हामिद रज़ा मौजूद हैं इस वक्त। तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त फाइनल कॉल है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल पर है। काफिलों के निकलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हुकूमत भी जो इस वक्त उखाड़ पछाड़ कर रही है। इस वक्त सड़कें बंद कर दी गई, जीटी रोड्स इस वक्त सारे रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, मोटरवेज, स्कूल कॉलेजेस तो पहले से बंद है आपको छुट्टी की वजह से, लेकिन इस वक्त तलबा को गेस्ट हाउस से बाकायदा तौर पर निकाला जा रहा है। यानी हुकूमत इस वक्त इतनी सख्त बौखलाहट का शिकार है कि जो पाकिस्तान इमरान खान ने बंद करना था वो हुकूमत खुद बंद कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में पूरे पंजाब को उन्होंने इस वक्त सील किया हुआ है। डीपीओ जो डीआईजी ऑपरेशन है लाहौर, वो दावा कर रहे हैं कि हम लाहौर में किसी को निकलने नहीं देंगे, जिस तरह डीपीओ अटक दावा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? खासतौर पर पंजाब का मामला बड़ा अहम है। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले किस तरह आएंगे? ज़ाहिर की अब हिकमत अमली है, उसमें सिर्फ एक दिन रह गया। अब इसमें कोई ऐसा हमें सरप्राइज होगा नहीं, ये सरप्राइज अवाम देगी इस दफ़ा खान की कॉल पर। मामला अदालतों में भी हैं। आज बड़ा अहम जो मामला जो केस इमरान खान साहब के जो 9 मई के हवाले से एटीसी में चल रहे हैं, उनका भी आज फैसला शायद हो जाए। और ये सारा मामला किस तरफ जाएगा? बॉल एस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जो मैंडेट की मांग है, इसके अलावा जो आयन और कानून और 26वीं तरमीम का मामला, कैदियों की रिहाई का मामला, वो सब मुतालबात बड़े सीधे और सादे और सामने, लेकिन हुकूमत करेगी क्या? साहबजादा हामिद रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे खुल के तफसील से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हामिद भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपके ऊपर तो बड़े छापे पड़े हैं, अभी आपकी वीडियो मैंने देखी, बड़ा मेरे में करीब से बचे हैं, क्या हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सभी भाई बस मैं गुज़श्ता रात फैसलाबाद पहुँचा था क्योंकि नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स का इजलास था परसों जी गुज़श्ता जी। से पेबस्ता रोज़। तो उससे पहले भी मैं हल्के में था 4-5 दिन और लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। गुज़श्ता रात फिर दोबारा इस्लामाबाद से वापस पहुँचा। तो आज एट अ टाइम उन्होंने मेरी रहाइशगाह के ऊपर और ऑफ़िसेज़ पे और सबसे बढ़ के कि अहले सुन्नत का जो सबसे बड़ा मरकज़ है जामिया रिज़विया वहाँ पे रेड किया लेकिन एक जगह पर तो मैं था लेकिन मेरा ख़्याल है कि उन्हें शायद मुख़बिरी किसी दूसरी जगह की थी, तो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अपने हलके के अंदर ही हूँ और मैंने तो फ़ैसलाबाद की इंतज़ामिया से कहा है कि भाईजान 24 से पहले मैं अपने हलके में हूँ। परसों से पहले अगर आप पकड़ सकें तो 100 बिस्मिल्लाह पकड़ें, लेकिन मैं तो इंशाल्लाह निकलूँगा 24 को फ़ैसलाबाद से और मेरे साथ मेरे तीनों एमपीज़ हसन ज़का नियाज़ी साहब और असद महमूद साहब और हाजी बिशारत डोगर साहब इंशाल्लाह एज़ पर प्लान एंड अकॉर्डिंगली हम निकलेंगे। बिल्कुल। अच्छा हामिद भाई, ये पंजाब को इन्होंने सील इस तरह किया हुआ है, इस वक़्त मोटरवे भी तोड़ी हुई है, पंजाब जीटी रोड भी बंद किए हुए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले हैं, उनको भी अटक रोकने की जो पूरी कोशिश है, तो आप लोग इस्लामाबाद कैसे पहुँचेंगे? आपको एक्सपेक्ट ये है कि पंजाब में लोग 24 तारीख को एक बड़ा रिस्पॉन्स देंगे, बड़े तादाद में लोग निकल आएँगे, रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्या होगा क्या आपके ख़्याल में? और आपका प्लान क्या है? अच्छा सभी सभी भाई आपके तवज्जुह से मैं 1-2 बातें करूँगा जो शायद हमारे कुछ साथियों को पसंद भी ना आएँ और मैं लेकिन सच्ची बात कहने का आदी हूँ तो वो मैं कर देता हूँ। जी। देखें, जहाँ तक गुज़श्ता जो प्रोटेस्ट था 4 तारीख का इस्लामाबाद का, वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज़्म हुआ कि लीडरशिप वाज़ मिसिंग देयर और एमएनएस जो थे, उनको चूँकि उस वक़्त आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम का इश्यू था, उनको पार्टी डायरेक्शंस थी। वो बेचारे अपनी को मर्ज़ी से उस एहतजाज से दूर नहीं रहे, बल्कि उन्हें फ़ोर्सफुली पार्टी ऑर्डर्स के ऊपर रखा गया। लेकिन हाँ, इस मर्तबा सारी की सारी लीडरशिप जो है, वो इंशाल्लाह अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जितने हमारे एमएनएज़ हैं फॉर्म 45 के भी, फॉर्म 47 के भी, इसी तरीके से जो एमपीएज़ हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं, तंज़ीमात हैं, तमाम तबकात फ़िक्र उसमें उलमा के तबके हैं, उसके अंदर आपका किसान है, दानिशवर उसके अंदर आपके लॉयर्स हैं, वो सब इंशाल्लाह ताजिर हैं। निकलेंगे। हमारी तरफ से सर अब देखें जो निकलेगा वो ग्राउंड पे आपको नज़र आएगा।
पहले बड़ा एक सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हुआ और मैं ये समझता हूँ कि उसमें किसी हद तक चूँकि बहुत सारी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो लोगों के इल्म में नहीं होती, जो जी, बैकडोर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो लोगों की वो तवक्कुआत लीडरशिप के हवाले से उस तरह शायद पूरी नहीं हुई। लेकिन इस मर्तबा अब तो लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि लीडरशिप ना निकले। लीडरशिप तो टोटल निकल रही है। अब सवाल ये होगा कि कितने लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं। देखें जिस तरीके से गुज़श्ता 2.5 साल में फ़िस्तायत का एक रवैया रवा रखा गया मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से। उसके बाद हमने जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया, स्पेशल खान साहब जिस तरीके से नहीं टूटे। वो हुँ, मर्द का बच्चा, वो जने का बच्चा जो है, वो जिस इस्तकामत के साथ जेल में खड़ा रहा, वो डील नहीं की, झुका नहीं, बिका नहीं, भागा नहीं। प्लेटलेट्स गिरा के मुल्क छोड़ के नहीं निकला। तो उसकी वजह से लोगों में शऊर तो बहुत है, लोगों में जज़्बा भी बहुत है। लेकिन ऑन द अदर अदर हैंड साइड अभी आपके पास जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमारे पास भी आ रही है कि जी, जी, उन्होंने तमाम सिटीज़ के पंजाब के, जो जी, दाखिली और खारजी रास्ते हैं, वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए हैं। मोटरवे सारे के सारे क्लोज़ कर दिए गए हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो बंद कर दी गई है। लोगों को इस्लामाबाद पहुँचाने का सबसे बड़ा ज़रिया वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है। आपको पता है बसेज़ हैं, कोस्टर्स हैं, वैन्स हैं, वो तमाम अड्डों को ये ऑर्डर्स कर दिए गए हैं और वहाँ पर इंतज़ामिया के अफ़राद जाके बैठ गए हैं कि अगर किसी अड्डे से कोई गाड़ी निकली, तो वो अड्डा ना सिर्फ़ सील कर दिया जाएगा, बल्कि उसके मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी उन्होंने एक लेटेस्ट काम ये किया है कि जितने प्राइवेट टैक्सी स्टैंड्स हैं, जहाँ हुँ, से कि गाड़ियाँ पूरे पाकिस्तान में चलती हैं, इस्तेमाल होती हैं, वो फैसलाबाद का तो मैं आपको 100% कन्फर्म कर सकता हूँ क्योंकि हमने तकरीबन को 8 100 के करीब गाड़ी जो है वो बुक करवाई हुई थी, उनके पैसे अच्छा, भी दिए हुए थे। लेकिन अब जो कार्स हैं, उसके अंदर जो जी, जी, नॉर्मली कोरोला, होंडा, अल्टस जो भी जो कौन-सी जी, गाड़ी मिली हमें, हमने उसकी पेमेंटें भी अदा कर दी थी। लेकिन अभी जो वो प्राइवेट अड्डा के मालिकान हैं, जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, इंतज़ामिया के लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं कि जिस अड्डे की गाड़ी भी किसी प्रोसेशन के अंदर गई, किसी प्रोटेस्ट के अंदर गई, ना सिर्फ़ वो प्राइवेट कार्स का वो जो स्टॉप है, ना सिर्फ़ उसको सील कर दिया जाएगा, बल्कि उस गाड़ी के मालिकान के खिलाफ और उस अड्डा मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन ठीक, देखिए मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ जी, पंजाब के हवाले से 2 फ़ेजेज़ हैं सभी भाई। जी, एक्सक्यूज़ मी। पहला फ़ेज़ है 24 तारीख को कितना पंजाब निकलता है और उसके साथ-साथ चूँकि केपीके से अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे होंगे, 24 तारीख को पंजाब हुकूमत की ब्रूटैलिटी एट इट्स पीक होने के चांसेज़ हैं, जो अभी ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने नज़र आ रही हैं, जिस किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं। यानी आप देखें कि अगर किसी आदमी ने साउथ से आना है, साउथ पंजाब से जो कॉन्वॉयज़ आने हैं, उन्हें 10-10, 12-12 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, वो क्रॉस करके रावलपिंडी तक पहुँचना पड़ेगा और जिस किस्म की रुकावटें हैं, हुँ, रोड बाकायदा खोद दिए गए हैं, वो एक जुए-शीर लाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन शायद एक चीज़ वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं या शायद हुकूमत के नज़र में नहीं है, वो ये है कि पंजाब 24 से रेज़िस्ट करना शुरू करेगा। अब डिपेंड करता है कि उनका मेन टारगेट जो है वो लीडरशिप है कि इससे सारी को अरेस्ट किया जाए। लीडरशिप अगर अरेस्ट हो भी जाती है तो उसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि अगर हुँ, अली अमीन गंडापुर साहब 24 की रात या 25 को जिस भी टाइम इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हो गए, तो वो फिर एक सेकंड फ़ेज़ होगा पंजाब का, जहाँ पर पंजाब की आवाम एमएनए, एमपीए लीडरशिप के बगैर फिर वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचेगी। सो हुँ, मेरा ख़्याल है कि जो अवामी शऊर है, जो अवामी जज़्बा है, वो एट इट्स पीक है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग अपनी कन्वेंस में, मोटरसाइकिल्स पे, ट्रालियों में, जो-जो चीज़ अब देखें हमारे पास जो प्राइवेटली जो सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह और हमें उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद इंशाल्लाह पंजाब से निकलेगी। बिल्कुल ठीक। आपने बड़ा तफ़सील से बताया, अभी पुलिस ने ओकाड़ा में एक गाँव पर हमला किया, वो आपने शायद वीडियो देखी होगी। वहाँ पे गाँव के लोगों ने मिलकर उन्हें फिर मार भगाया। तो अगर ये इस तरह की वारदात करेंगे तो देखा जाए तो पंजाब में कितनी पुलिस है जो अगर ये ब्रुटैलिटी करेंगे, इस हद तक जाएँगे, तो पंजाब बहुत बड़ा पंजाब है, 12 करोड़ की आबादी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आगे से फिर रेज़िस्ट करना शुरू कर दें और फिर ये मामला पुलिस के हाथ से निकल जाए, फिर आप लोगों की बात भी कोई ना सुने? सभी भाई यही वो खदशात हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ जिस वक़्त लोग आप ब्रूटैलिटी को इतनी इंतहा पर ले जाते हैं कि वो लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो अवाम है वो लीडरशिप की बात से भी बाहर निकल जाती है, वो खुद एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। हम ये कतई नहीं चाहते।
उसकी वजह ये है कि हमारी एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल है। जो आप ओकाड़ा का मेहर अब्दुल साहब वाला वाकया जी, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ। दीगर मुख्तलिफ जगहों पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन देहाती कल्चर में और शहरी कल्चर में ज़रा डिफ़रेंस है। हुँ, शहरी कल्चर के अंदर आपको पता है अक्सर जो एमएनएज़, एमपीज़ हैं वो टाउन्स में रहते हैं, वहाँ पर लोगों की इस किस्म की बाइंडिंग आपस में नहीं होती, जिस किस्म का बाइंडिंग का कल्चर हमारे देहात के अंदर है। देहात में हाँ, लेकिन अगर ब्रूटैलिटी को इस तरीके से जारी रखा गया, तो फिर तो सर कुछ भी हो सकता है और मेरा ख़्याल है कि इसकी ज़िम्मेदार मैं बड़ा कैटेगराइज़ करके क्लियरली कह रहा हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार फिर मरकज़ी और सूबाई हुकूमत होंगी और वो लोग होंगे सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ के जिन्होंने लोगों की माँओं-बहनों की इज़्ज़त की परवाह नहीं की, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, वो घरों पर आ रहे हैं। अब आप देखें, यहाँ फैसलाबाद में ये पोज़ीशन है कि जिस आदमी को गिरफ्तार करना होता है, उसके पड़ोसी के घर में जाते हैं, सीढ़ियाँ साथ होती है, पुलिस जनाब घरों में जा रही है, घर में ख़वातीन हैं, घर में बच्चे हैं, किसी को मारा जा रहा है, किसी को उठाया जा रहा है, किसी का भाई उठाया जा रहा है। ये पोज़ीशन जारी है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि अगर ब्रुटैलिटी इसी तरीके से जारी रही, तो लोग फिर किसी के कंट्रोल में रहेंगे और मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात के साथ। हम ये नहीं चाहते। इट्स अ पीसफुल प्रोसेशन। हम खान साहब की बड़े और हम वाज़ह तौर पे बार-बार ये बात कह रहे हैं और देखें, एक चीज़ तो हुकूमत ने खुद कर दी। सभी हुँ, भाई, हमारा पूरा मकसद था पाकिस्तान इस्लामाबाद आके इस्लामाबाद बंद करना। तो वो इन्होंने उन्होंने तो पूरा पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान खुद ही बंद कर पाकिस्तान दिया सर। तो हमने अपना पहला टारगेट तो अचीव कर लिया है। बिल्कुल सही पुलिस के ताउन के साथ और हम उसके ऊपर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पहला काम खुद हमारे लिए कर दिया है। अब हुँ, इंशाल्लाह आगे अपनी बसात के मुताबिक हर आदमी अपनी कोशिश करेगा और जी। पहुँचेगा इस्लामाबाद। बिल्कुल। अब 24 नवंबर से हामिद भाई मुझे जो नज़र आया ये मामला लंबा हो जाएगा। ये कोई 1-2 दिनों का मामला नहीं होगा, ये हो सकता है अगर हफ्ते तक चला जाए, उससे भी आगे चला जाए। बिलाखिर कहीं न कहीं जाके फिर इन लोगों को हथियार डालने पड़ेंगे। अगर अवाम इतनी बड़ी तादाद में और ख़ास तौर पर आपके ख़्याल में पिंडी इस्लामाबाद का इसमें कितना किरदार होगा? वहाँ की आबादी भी तकरीबन 1 करोड़ तो बनती है, 70 लाख, पिंडी की सर देखें, 28-25 करोड़ किसी भी लाख। प्रोसेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोकल क्राउड होता है। जी। आपको बाहर से जो इमदाद आती है, वो हार्डली 10% 15% होती है। 15% आना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हुँ, उन्होंने लातादाद रुकावटें, ब्रूटैलिटी को फेस करना होता है। मुझे उम्मीद ये है कि जितना जज़्बा इस वक़्त रावलपिंडी में है, जिस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर है और मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर पिंडी और इस्लामाबाद निकल आया, जो कि जी। हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि निकलेगा, तो फिर उसके बाद पूरा पंजाब अनस्टॉपेबल हो जाएगा सर। आप अच्छा मुसलसल ये बड़ी इतने हामिद अरसे भाई के ये बड़ी लिए इंटरेस्टिंग बात की है। एक ज़रा दोबारा रिपीट करें अगर पिंडी अगर पिंडी और इस्लामाबाद बाहर निकल आया, तो मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि फिर पूरा पंजाब ऐसे बाहर निकलेगा कि आपकी सोच है। हुँ, देखिए हमारे कल्चर कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी ना कॉस्मेटिक किस्म की हम सर्जरी करते हैं, कि हम वो लगी-लिपटी बातें करते हैं गोल-गोल घुमा के, लेकिन सर इट्स पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट हैं। अगर पंजाब हुकूमत की तरफ से ब्रूटैलिटी दिखाई जाती है, बड़ी तादाद में अफराद बाहर निकल आते हैं, तो मैं अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के और जी। केपीके का काफ़िला भी हिट कर जाता है, इस्लामाबाद के नज़दीक पहुँच जाता है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि पंजाब के लोग जब वो ज़ुल्म-ओ-सितम देख रहे होंगे बाकी पंजाब के, तो उस वक़्त शायद बाकी एमएनएज़, एमपीएज़ तो अपनी-अपनी जगहों पर जहाँ से उन्होंने रोड्स को अनब्लॉक करना है, वहाँ पर मसरूफ़ होंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, उसकी वजह से लोग फिर शायद किसी एमएनए और एमपीए का भी इंतज़ार ना करें और फैमिलियों की सूरत में निकलना शुरू कर दें। सो दैट हाँ, अगेन डिपेंड्स कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद कितनी बड़ी तादाद के अंदर निकलता है। बिल्कुल और सर अगर पंजाब के 10 बड़े शहर हैं, वहाँ पे भी अगर लोग चलें फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकते और वहीं अपने-अपने शहरों में उन्होंने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तो मामला तो आपका हल हो जाएगा। अभी ये आपको प नज़र आ रहा है कि इंटरनेट जैसे मीडिया पे तो मुकम्मल कंट्रोल होगा। इंटरनेट अगर ये लोग कल बंद कर देते हैं, तो फिर एक किस्म का इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन का जो रास्ता है वो भी काट देना है। तो फिर ये आप लोगों की जो जी, बिल्कुल। वीडियोज़ होंगी, ये जो पैगामात होंगे, ये सारा सिलसिला जो है उसके लिए कोई क्या मामला क्या होगा? कोई है ज़हन में आपके प्लान या देखिए सभी भाई जी कुछ अल्टरनेट एप्लीकेशंस हैं, जो कि हमारे लोग जो हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने उसको ठीक, करना शुरू कर दिया है। लोकल सतह के ऊपर जो लीडरशिप है, उनको भी उस हवाले से आगाह किया गया है। अब देखें आपने पूरे पंजाब की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। आपने पूरे पंजाब के जो बस स्टॉप्स हैं वो बंद कर दिए। आपने मकसद है तमाम रोड्स खोद दिए। आपने कंटेनर्स लगा दिए। आपने अब इंटरनेट भी बंद कर देना है।
आपने सोशल मीडिया भी बंद कर देना है। आप कितना अरसा इसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? देखें सभी भाई, बिल्कुल। मैं एक बात आपको क्लियर करूँ सर, लोग समझते हैं कि सियासी जदोजहद के अंदर मैं हमेशा लफ्ज़ डू एंड डाई का मुखालिफ रहा हूँ। सियासत के अंदर डू एंड डाई नहीं होता सर। अगर आप यानी और मेरी इस बात के ऊपर शायद हो सकता है क्रिटिसिज़्म उल्टा मेरे ऊपर स्टार्ट हो जाए, लेकिन नहीं, नहीं, मैं आप आपके तवज्जुह से सियासत की बात कर सामईन रहे हैं को आप। सिर्फ़ एक बात बताना चाहता हूँ सर, कि एक मिलिटेंट ग्रुप के अंदर और सिविलाइज्ड लॉ बाइंडिंग सिटिज़न के अंदर एक बड़ी थिन लकीर होती है। हमने ना हुँ, वेपन उठाना है, हमने ना वायलेंस क्रिएट करना है, हमने ना किसी सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाना है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपना आईनी, जमहूरी, कानूनी हक पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं या इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। आप 24 को रोकेंगे, वो सिचुएशन 25 को तक चलेगी। आप 25 को हुँ, रोकते रहेंगे, वो 26 को चलती रहेगी। आप 26 को रोकेंगे, वो 27 को चलती रहेगी। हुँ, टाइम विल कम, हम अब पीसफुली इंशाल्लाह इस हुकूमत के घुटने टेकने पर इसे मजबूर करेंगे। वी आर नॉट टीटीपी, वी आर नॉट बैंड मिलिटेंट ऑर्गनाइजेशंस कि अगर बिल्कुल किसी सही कहा। जगह पे नाका लगा हुआ है, पुलिस ने रोकी है, तो हम गन निकालें और फायरिंग स्टार्ट कर दें। फिर हम में और मिलिटेंट्स में और उस साइकी में फ़र्क बाकी नहीं बचता। बिल्कुल, नहीं, नहीं, आपकी पॉलिटिकल दुरुस्त बात है, मूव हमें आपकी सियासी ये 24 को बंद नहीं होगा सर, ये मैं आपको बता दूँ। ये 24 से शुरू 25 भी हो। जारी रहेगा, ये 26 भी जारी रहेगा। हम में से खुदा जाने कितने बाहर होंगे, जो बाहर होंगे वो आखिरी हद तक जाएँगे। जो जहाँ-जहाँ पर जो देखें, अब आपने अगर फैसलाबाद से निकलना है, फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस ने, तो इस्लामाबाद तक हमने जो इस वक़्त तक काउंट करवाया है, 21 के करीब स्पॉट्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। अब इन 21 स्पॉट्स को हमने क्रॉस करना है, उसमें कोई इब्तिदा में पकड़ा जाएगा, कोई दरमियान में पकड़ा जाएगा, लेकिन मेन मकसद ये है कि लीडरशिप अपनी अवाम के दरमियान मौजूद होगी। जो सलूक अवाम के साथ हो रहा होगा, वही पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा होगा और यहीं से हुँ, मेरा ख्याल है तब्दीली, इनकलाब, चेंज उसकी बिगिनिंग यहीं से होती है कि आपका इलेक्टेड नुमाइंदा आपके दरमियान खड़ा उसी शेलिंग को भी फेस कर रहा हो, उसी टॉर्चर को भी फेस कर रहा हो, उसी रुकावट को भी गिराने की कोशिश कर रहा हो जिसको आम आवाम गिरा रही है। आगे तो बिल्कुल, खुदा की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या होना है, लेकिन क्या हम होना है? पीछे नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हामिद भाई आपके साथ एक बड़ी तादाद में अवाम हो, तो फिर गिरफ्तारी करने के लिए अवाम का भी ज़ाहिर है, उनका भी ये असर तो बनेगा, आपकी गिरफ्तारी को रोकने की मुज़ाहिमत करें, कोशिश करें कि बेगुनाह सर गिरफ्तारियाँ हो देखें, रही हैं। सर मैं यही बात आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी तक इम्तिहान था और ट्रूली मैं एग्री करता हूँ, इम्तिहान था लीडरशिप का। हुँ, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि वो ग्राउंड के अंदर नहीं उतर रही और बहुत क्रिटिसिज्म था और कुछ हद तक सही भी था, मैं एग्री करता हूँ। आपको पता जी, है मैं बड़ा हार्डलाइनर हूँ, मैं तो जी, ब कुछ गुज़िश्ता 5 माह पहले से कह रहा हूँ कि अब हमें अगर इमरान खान को नहीं छुड़वा सकते तो ऐसी पार्लियामेंट को छोड़ देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। मेरे पे उस बात पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन सर जो बात आपने अभी की है यही मैं बताने लगा हूँ, अब इम्तिहान शिफ्ट हो गया सर। अब हुँ, अगर मेरा हलका ये कहेगा और मेरे से डिमांड कर रहा है, मैं लास्ट टाइम पार्टी पॉलिसी थी कि 26वीं तरमीम की वजह से आई विल नॉट कम बैक टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मुझे और तमाम एमएनएस को, एमपीएस को, टिकट होल्डर्स को पार्टी लीडरशिप ने कह दिया गो बैक और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के आएँगे। तो हम में हुँ, से जो ग्राउंड पर नहीं होगा वो नज़र आ जाएगा। जो बिल्कुल सही ग्राउंड बात। पर अब आ जाएगा, तो फिर अब यहाँ से वर्कर का इम्तिहान शुरू होगा कि वो कितनी बड़ी तादाद में हमारे साथ निकलता है। हमने तो अपने आप को पेश कर देना है। हाँ, 24 तारीख वाले दिन कुर्बानी के लिए जी, हमारे साथ तो जो होगा फिर उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन अब इम्तिहान दोनों साइड्स का है, लीडरशिप का भी है और वर्कर का भी है कि कितना वर्कर साथ निकलता है और मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। देखें, हमने अपने तईं तमाम एमएनएज़ ने, एमपीएज़ ने इन मेजॉरिटी पूरी कोशिश की। मकसद है जो लोकल यूसी लेवल के ग्रुप्स हैं, फिर उसके बाद यूसी लेवल से ऊपर हमारे सिटी के ग्रुप्स हैं, सिटी से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रुप हैं। वहाँ पर मैनेजमेंट करने में, यूसी लेवल पे टीमें बनाने के अंदर, कारकुनों को मोटिवेट करने के अंदर, उन्हें ये बताने के लिए कि आगे से ऑनवर्ड जो भी होगा आपके पास लीगल एड भी आपको दी जाएगी। आपको खाना, पानी, इस्लामाबाद रहने का बंदोबस्त, रास्ते में होने वाली सोबतें, ये सब आपके नुमाइंदगान बर्दाश्त करेंगे आपके साथ होते हुए। ठीक है? हुँ, आगे वेरी गुड, अल्लाह की रज़ा क्या होता है? हमने बेशक। बहैसियत इंसान अपनी कोशिश करनी है कि हम पूरी कोशिश करें। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बस आपका काम वाक़ई इतना ही है। अभी ये बताएँ कि आप भी कामयाब होते हैं, अवाम भी कामयाब होती है, तो फिर ये दरमियानी रास्ता के लिए एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच करती है, मुज़ाकरात की बात करते हैं। अभी तक तो वो बड़ा हार्ड लाइनर है। ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं, हमने कोई बातचीत नहीं है, वो सारे के सारे जो हार्ड लाइनर।
ये क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इतनी बड़ी आवाम निकल आएगी, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पहले, या इलेक्शन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? इन्हें इस तरह का कोई बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा तब ये लोग आपके ख्याल में घुटनों पे आएँगे, बातचीत पे आएँगे? देखिए, मेरा ख़्याल है कि जो ख़्वाजा साहब तो कतरी-बतरी हो गए हैं, वो पंजाबी में कहते हैं, मैं तो नॉर्मली अब उन्हें रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, क्योंकि वो शायद नॉर्मली अब ज़्यादा टाइम अपने सेंसेस में भी नहीं होते। जिस जो उनकी माज़ी की कार्रवाइयाँ रही हैं और वारदातें रही हैं, वो पूरी कौम जानती है। वो जिस वो वक़्त आम ही वो चूसते रहते हैं, हर पाकिस्तान वक़्त की देखेंगे वीडियोज़ आती हैं, वो फ़ौज आम का चूसते हैं। स्पोक्समैन जब वो फ़ौज का स्पोक्सपर्सन बन के गुफ्तगू करते हैं, तो मुझे कौमी असेंबली पे फ्लोर पे की गई उनकी वो तकरीरें याद आ जाती हैं, जिसमें किसी में उन्होंने कहा था कि ये फ़ौज 65 भी हार गई, ये 71 भी हार गई, ये 48 भी हार गई, ये कारगिल भी हार गई। मेरे अल्फ़ाज़ नहीं है, अगेन मैं इसे क्लैरिफ़ाई कर दूँ, ये जी, जी, ख़्वाजा साहब ख्वाजा के आसिफ, अल्फ़ाज़ हैं। हाँ, ख्वाजा आसिफ आज ने वो कहा। और हम वो लोग थे जो और हम आज भी वो लोग हैं, जो पाकिस्तान के फ़ौज के सबसे बड़े मुहिब हैं। हम आज भी वो लोग हैं कि हमारे दिलों के अंदर फ़ौज की मोहब्बत है। लेकिन ये ख्वाजा साहब कल को अगर इनकी गवर्नमेंट गिरी, इसी फ़ौज के खिलाफ आज इससे 10 गुना ज़्यादा बयानात आप ख्वाजा साहब के सुनेंगे। बिल्कुल जी, तो ये फॉरगेट तो अबाउट ख्वाजा कुछ साहब। बन जाएगी। लेकिन सर मुज़ाकरात देखें अगर आप अवाम की नब्ज़ पे आपका हाथ हो और आप अवाम का मूड समझ रहे हो, मुल्क के अंदर लॉलेसनेस एट इट्स पीक हो, मुल्क के अंदर इकोनॉमी का बहरान हो, लोगों को मुआश का बहरान हो और आप लोगों की बात ना समझ रहे हो, ना सोच रहे हो, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। उसके अंदर हुँ, टेबल पे बैठकर चीज़ें जो हैं वो सेटल की जाती हैं, जो कि हम चाहते हैं कि टेबल पे बैठ के वो चीज़ें सेटल की जाएँ। उसका बिल्कुल। दूसरा तरीका फिर ये होता है कि फिर वो जो वर्कर है, जो आम आवाम है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। वो मेरे कंट्रोल वो दूसरे एमएनए के कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो पंजाब की सतह के लीडर के कंट्रोल में नहीं रहेगी। देखिए, आज लोगों के घरों के जो मसाइल हैं, आप यकीन करें मैंने इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अंदर गुज़श्ता 2-3 माह के अंदर ऐसे-ऐसे सफ़ेदपोश घर देखे हैं, जिन्होंने जो बड़ी खुशी वाली और बड़ी खुशहाली वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, लेकिन वो अपने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए हैं सर। मजबूर हो वो गए। लोगों बिल्कुल से सर, उधार बिल्कुल। माँग-माँग के गुज़ारा कर रहे हैं। तो जिस आदमी आप खुद सोचिए ना, एक इंसान है, उसके 3-4 बच्चे हैं। जब वो वक़्त अपने घर में वापस जाता है, उसे डेली मज़दूरी नहीं मिलती, उसे उसकी उजरत नहीं मिल रही, उसे जॉब नहीं मिल रही, तो सर वो इंसान उसकी आप मेंटल सिचुएशन का अंदाजा करें कि वो किस सिचुएशन के अंदर होगा। एक बिल्कुल, टाइम आएगा जब उसकी दिमागी कैफ़ियत उल्ट जाएगी। जब उसकी दिमागी कैफ़ियत उल्ट जाएगी तो फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। नहीं हम सुनेगा, उसी वक़्त से डरा रहे हैं कि आप उस वक़्त से डरें, होश के नाख़ुन लें। ये चोर, डाकू जिन्होंने पिछले 40 साल में पाकिस्तान को लूट हाँ, के ये तो भाग पाकिस्तान का जाएँगे बेड़ा सर। गर्क कर दिया है, हुँ, अब इनको दोबारा इनको पीछे करें। लोगों का इन पर एतबार नहीं रहा, लोग इनके साथ नहीं रहे। ये हुँ। पाकिस्तान तो पाकिस्तान बाहर किसी जगह पर निकलते हैं, तो जो कुछ इनके साथ हो रहा है वो आप जानते हैं, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो इसलिए ये मेरा पीछे ख़्याल खुद है ही कि भाग जाएँगे खुद ही मेरे ख़्याल में। सर इनके तो जहाज़ तैयार खड़े होते हैं, इनका पाकिस्तान से क्या लेना-देना है? सही बात आप है। पर ट्रैक रिकॉर्ड मैं तो उस बंदे को ना उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, ना उस बंदे को पाकिस्तानी कहने का हक है, ना उसे लीडर कहने का, ना उसे अपने आप को कुछ कहने का हक है, जिसकी जायदाद मुल्क से बाहर है और जो टाइम पे पाकिस्तान से भाग जाता है भाईजान, एज़ बिल्कुल, सिंपल एज़ दैट। बिल्कुल, ये तो स दो टोक आपने बात कर दी। अच्छा अमित भाई ये बताएँ, अभी जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि अभी इस्लामाबाद पिंडी से बड़ी तादाद में लोग आएँगे, जो आईएसएफ के आपका फिर अचानक से वहाँ से केपी का बड़ा काफ़िला पहुँचेगा, अली मीन गंडापुर, शेर अफ़ज़ल मरवत, शहरयार अफ़रीदी, ये सब लोग जो है वो पहुँच जाएँगे, पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं, वहाँ 3-4 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब वहाँ पे मामला क्या होगा? 3-4 लाख लोग बहुत बड़ी आबादी है। एस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर है बातचीत करनी पड़ेगी, वो मारा-मारी जो है वो पिछली दफ़ा की, वो तो नहीं कर सकेंगे। तो आपको लगता है कि सर फिर ये देखिए, उसी दिन मामला हल होने की तरफ जाएगा, 2-3 दिनों में ही सारा मामलात हो सकते हैं? मेरे ख़्याल में आपकी असेसमेंट मेरे क्या है? ख़्याल में अगर मेरी मैं आपको बड़ा क्लियर असेसमेंट दे रहा हूँ कि अगर जी, जी। अवाम की बड़ी तादाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद से बाहर निकल आई और केपी का काफ़िला इस्लामाबाद एंटर हो गया, फिर शायद यही मैं कह 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक बात ज़हन में रखें, इस्लामाबाद क जो केपी के से कॉन्वॉय आ रहा है, उसने सिर्फ़ अटक क्रॉस करना है। उसके बाद जितनी बड़ी तादाद में वो आ रहा है, इंशाल्लाह दैट विल बी अनस्टॉपेबल। जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद हैं, उनका चूँकि होम टाउन है। गलियाँ हुँ, हैं, चौराहे हैं, चौक हैं, हिडन रोड्स हैं, लोग अगर वहाँ से निकल आएँगे, फैमिलीज़ निकल आएँगी, तो उनके लिए भी आसानी। पंजाब जो है बाकी, वो दस्तक देता रहेगा। हाँ, फैसलाबाद, इस्लामाबाद पर दस्तक देगा, लाहौर इस्लामाबाद पर दस्तक देगा, गुजरांवाला दस्तक देगा, गुजरात देगा, हमारी दस्तक रुकनी नहीं है।
हम बिल्कुल ठीक। नॉक करते रहेंगे until and unless we entered इस्लामाबाद, as simple as that, sir. तो बिल्कुल एक ठीक। सिचुएशन इस्लामाबाद के अंदर होगी, एक सिचुएशन पूरे पंजाब से होगी कि अगर किसी को मुल्तान में रोका गया है, तो वो काफिला मुल्तान से ट्राई मार रहा होगा। अगर किसी को हुँ। फैसलाबाद में रोका हुआ है, तो वो फैसलाबाद से ट्राई मारता जा रहा होगा। गुजरांवाले वाला गुजरांवाला से मुसलसल काबिश में लगा रहेगा। लाहौर वाला लाहौर से काबिश में लगा रहेगा। सो ये एक नॉन स्टॉप किस्म का एक मेरा ख्याल है महाज़ खुल जाएगा हुकूमत के मोहम्मद लिए, भाई इसलिए ये मेरा ख्याल है कि 72 फैसलाबाद में आवर्स विल बी एनफ। 72 आवर्स विल बी इनफ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये फैसलाबाद में कितनी पुलिस होगी? इनकी तादाद कितनी, कोई आइडिया है आपको रफली के कितने? सर पंजाब पुलिस की टोटल तादाद जो है वो तकरीबन 3,27,000 के अराउंड है। अगर आप रिजर्व मिला लें तो 4 लाख के करीब बनती है जी। जी। और लाहौर में पुलिस की तादाद सबसे ज़्यादा है। एशिया की सबसे बड़ी पुलिस जो है हाँ, वो हाँ। लाहौर है जी। जी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे फैसलाबाद है। मेरा ख़्याल है अबव देन 22 या 23,000 है जी। सो इट्स नॉट ठीक। एन ईज़ी टास्क बट इंशाल्लाह वी विल डू आवर लेवल बेस्ट। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हामिद भाई सर मैं आपने नहीं बड़ी मेरी बात सुनिए सभी भाई, सर मैं नहीं हूँ। अगर मैं मसलन मैं पिंडी बटिया गिरफ्तार हो जाता हूँ, मैं रावलपिंडी एंटर होता हुआ गिरफ्तार हो जाता हूँ, तो सर मेरा भाई आएगा, ठीक है? मेरा भाई गिरफ्तार हो जाता है, मेरा तीसरा भाई आएगा। मेरा तीसरा भाई गिरफ्तार हो जाता है, मेरा फैसलाबाद का प्रेज़िडेंट आएगा एसआईसी का। वो गिरफ्तार हो जाता है। हमने 7 टियर्स जो हैं वो रखी हैं। मैंने ओह! वही कहा हमारी दस्तक जारी रहेगी। ये और तो बड़ा आगे आपने प्लान इस्लामाबाद में बनाया अगर हुआ देखिए वाक़ई। क्यों अच्छा, बॉर्डर अच्छा, हो अच्छा। गया नहीं इंशाल्लाह पूरी कोशिश पूरी है आगे। इंसान का काम है अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करते हुए ख़ुलूस नीयत के साथ कोशिश करना, मस्बत चीज़ के लिए कोशिश करना। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के लिए सभी में मेरा वालिद शहीद किया गया। हम इसी मुल्क में रहे, बाहर हम लोग पढ़ने के लिए गए, हमने वहाँ की नेशनैलिटियाँ नहीं ली। हम पाकिस्तान बिल्कुल, वापस आ गए। बिल्कुल हमारा सही बात। जीना, हम पैदा भी इसी मुल्क में हुए थे। हमारे बच्चे भी इस मुल्क में रहते हैं। हमारी जी। जायदादें भी इस मुल्क के अंदर हैं। हमने मर के इसी मुल्क की मट्टी में हमारी कब्र बननी है सर, ठीक है? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसलिए बिल्कुल। हमारी जंग और हमारी बक़ा पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए है, हाँ, पाकिस्तान की तरक्की के लिए है। बिल्कुल, हमें तो ये बिल्कुल। फैसिलिटी नहीं है, ना हम ये लेना चाहेंगे कि जनाब आप रातों-रात जहाज़ पकड़ें, हुँ। वीज़ा लगवाएँ और जी, मुल्क से हाँ बाहर भाग जाएँ। मेरे तो पासपोर्ट तक कैंसल है भाईजान, मेरे पास तो निकलने वाला ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है? सही। और अगर जैसे हो यही भी अवाम का तो भी दैट अच्छा सॉर्ट ऑफ अ पर्सन मैं उसे अवेल भी नहीं कभी करूँगा सभी भाई। आपके तो वैसे कैंसल हुए हैं, अवाम के पास तो वो उनके पास ना पेपर बचे हैं बना के देने के लिए, ना उनको पाकिस्तानियों को आपको पता वीज़ा देना है किसी मुल्क में फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ है इधर ही है, इसी में ठीक करना है, यही हालात होंगे बिल्कुल। 7 लेयर्स आपने बताई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि लीडरशिप में 7 लेयर्स। तो ये सिर्फ़ क्या आपने अपना प्लान बनाया है या अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों का यही मामला है? नहीं, अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों को 5 लेयर्स की डायरेक्शन दी गई है जी। 5 लेयर्स, ये आपने एक नंबर प्लान 1, बता नंबर दिया था। 2 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 क्योंकि देखें ये बात अगर आप अज़्यूम करते हैं कि आपकी टॉप टियर अरेस्ट नहीं होती, पंजाब में से आते हुए, तो ये सभी भाई मकसद है अभी हाँ, ये आँखें तो बंद ज़ाहिर है, वो करने वाली गिरफ्तारियाँ बात तो है हकीकत को देखते हुए। आप मकसद है इतनी हेवी डिप्लॉयमेंट के साथ आपने जिस वक़्त वर्कर के साथ वहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर शेलिंग होनी है, खुदा जाने क्या-क्या होना है। वहाँ पर हाँ, कौन-कौन पकड़ा जाता है, कौन नहीं पकड़ा जाता। पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है 5 लेयर्स की। हमारी पार्टी की तरफ से 7 लेयर्स हैं। एसआईसी ने पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को डायरेक्शन जारी की हुई है कि आप अपने रिस्पेक्टिव एमएनए, एमपीए या टिकट होल्डर के साथ निकलें और पहुँचे इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त। मेरी सतह तक तो सर 7 अच्छा। होंगी। मेरे हलके में भी बाकी एमपीएस की भी हमारी इसी तरीके से होंगी। आगे अल्लाह मालिक है सर। बेशक। नहीं, नहीं आपका प्लान बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी बातें भी ठीक हैं। अल्लाह से साथ दुआ भी है, आपको पता है अल्लाह ताला पुरअमन रखे और इस मामले को पाकिस्तान एक-एक बंदे की जान कीमती है, आपको पता है और इन लोगों को भी हिदायत दे कि इन मामलात को हल करें। हामिद भाई आपसे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक आखिरी सवाल कि अगर खान साहब के पास ये पहुँच के 23 की रात अडयाला का दरवाज़ा खोल के खान को मनाने की कोशिश की, मिन्नत तरला की, आप तो खान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या वो कॉल वापस होने का कोई मामला-शमला हो सकता है? नहीं, मुझे नज़र नहीं आता सर। बिल्कुल खान ठीक। साहब का मैं एक टची पॉइंट आपको दे देता हूँ सर, जी, जिसके ऊपर खान ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। खान अपनी गिरफ्तारी या अपनी रिहाई को डिले कर सकता है। लेकिन खान अपने बेगुनाह वर्कर को जो कि जेल के अंदर बंद है और 9 मई से ऑनवर्ड्स बंद है और अभी रिसेंटली अब आपके सामने गुज़श्ता 4 रोज़ से जो हो रहा है, खान उसकी कीमत के ऊपर किसी सूरत में वापस नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल अब ये ठीक। आप मीडिया में भी ये चीज़ रिपोर्ट होगी कि खान ने कहा मेरे तमाम कारकुनों को, वर्कर्स को रिहा कर दें।
तो मैं मकसद है सोच सकता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल, सोचना ना सोचना सर ये खान साहब का काम है। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मेरे ठीक है। लिए वो कॉल उस वक़्त तक ऑफ नहीं होगी और मुझे उसके कुछ आँच नज़र नहीं आ रहे। अब शायद टाइम नहीं बचा। आज से जी। 48 घंटे पहले तक शायद चीज़ें हो जाती। चूँकि लोगों की रिहाई का एक अमल है, कोई एक थाने में लोग कैद नहीं है। पूरे हाँ, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, थानों में, हवालात में, जेलों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद को अरेस्ट किया जा चुका हुआ है। जी, तो उनकी रिहाई को 2, 4, 6 घंटे का काम नहीं है। सो बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि अब शायद टाइम जी, इतना ज़्यादा आखिरी बचा हामिद भाई है। आखिरी सवाल बैटरी मेरी रेड हो रही है। अगर कोई बाहर से आपको पता है बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, चाइना भी है, सऊदी अरब भी है, बहुत सारे अगर ये कोई अभी अमेरिका में भी मामलात बदलें, कोई इस तरह की बीच में मीडिएशन के लिए बात होती है, तो आपको लगता है कि मामलात को हल करने के लिए कोई लोग मौजूद हैं? क्योंकि वहाँ पे भी सफ़ीर मौजूद हैं 2-3 स्पेशली आए हुए हैं। सर ना मैं इस चीज़ के हक में हूँ और जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, इमरान खान किसी दूसरे मुल्क की गे को के ज़रिए कोई बात नहीं करेगा। इमरान खान हुँ, कहता है ये फ़ौज मेरी है। वो अपनी फ़ौज के साथ खुद बात करेगा। किसी बाहर के बंदे को दरमियान में बिठा के इमरान खान अपने इंटरनल मैटर्स को डिस्कस नहीं करेगा। अगर करना होता तो शायद बहुत टाइम पहले कर चुका होता। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल हमें तो ये अपना-अपना कीमती वक़्त दिया, वाक़ई कमी की वज़ह से वरना मैं आपसे बहुत सारी और चीज़ें पूछती थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपना ख़्याल रखें और महफ़ूज़ रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको महफ़ूज़ रखे और आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह बात ज़रूर होगी। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।